जोई जोई सगुन सीत ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। जिस प्रकार बेचारगी की अवस्था में माता सीता पड़ी थी और आक्रांता रावण उन पे अत्याचार कर रहा था, भय में थी, उसी तरीके से भय में ये जनता थी। अहंकारी सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रही थी कि हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। उस बेचारी जनता ने एकजुट होकर इनको हराया। अभी आपको हम चुनाव जीते हैं और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मोदी के संसदीय क्षेत्र से मोदी को कहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हम आज भी राजी हैं। चुनाव जीते हैं और कह रहे हैं कि फिर से बैलेट पेपर से वोट करा दो। अगर आपको ये लग रहा है हम चुनाव हारें या जीतें, लेकिन जनता को अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो इस ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया वहां भी बैलेट पेपर से वोट होता है, चुनाव होता है, तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम उस अविश्वास पे आज भी कायम हैं और हम कहते हैं, चैलेंज देते हैं कि मोदी जी को अगर ये लगता है कि नहीं ईवीएम की वजह से जीत गया है विपक्ष, तो मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप ईवीएम बैन कर दीजिए और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए और पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। मैं 100% कहता हूं कि मोदी जी की जमानत न जब्त हो जाए तो जुग पहनस हो। ठीक है, खासकर मुझे खुशी हो रहा है कि जिस तरह हमारे शहीद का आत्मा रो रहा है इस समय, उनको तोड़ के फेंक दिया गया है, उसी तरह आज इनको भी फेंक दिया गया। ये पार्टी हारी नहीं है, ये पार्टी समता सराहनीय का हाय लगा है। अच्छा, ठीक है। उसी चुनाव का परिणाम आ चुका है और हर जगह पे आतिशबाजी हो रही है, चाहे घोसी हो या बनारस हो, लेकिन सिलसिला लगातार जारी हो चुका है और जो राह है, जो डगर है, वो अब चालू हो चुका है, दिल्ली के तरफ अग्रसर हो रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं और इनसे जानेंगे कि घोसी चुनाव का जो परिणाम आया है उसको लेकर ये लोग क्या कहेंगे। ये बताइए, जो घोसी का चुनाव परिणाम आ गया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जोई जोई सगुन सीत ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। जिस प्रकार बेचारगी की अवस्था में माता सीता पड़ी थी और आक्रांता रावण उन पे अत्याचार कर रहा था, भय में थी, उसी तरीके से भय में ये जनता थी। अहंकारी सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रही थी कि हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। उस बेचारी जनता ने एकजुट होकर इनको हराया और मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के साथ ये सब सगुन होते जा रहे हैं, वैसे ही घमंडी अहंकारी तानाशाह सरकार के खिलाफ असगुन होता जा रहा है। और ये संदेश है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कि जब जब इंडिया साझा उम्मीदवार जहां जहां खड़ा करेगा, तानाशाह हारेंगे, एनडीए हारेगा, भाजपा और मोदी हारेंगे और इंडिया जीतेगा। एक विधानसभा जीत लिए लग रहा है कि आप सब पूरा साम्राज्य जीत लिए, उस तरीके से आप लोग जश्न मना रहे हैं। नहीं, साम्राज्य नहीं जीत लिए भाई, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा हमने जीत लिया, जनता ने जीत लिया। जुड़ रहा है भारत, जुड़ रही है जनता और जीत गया है इंडिया, जीत रहा है इंडिया, जीतेगा इंडिया। हमने ये बात कही, जनता अपने मुद्दों के लिए मुखर हो रही है और इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जब इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ तो जनता ने कहा कि ये महंगाई की बात तो करते थे लेकिन महंगाई 3 गुना हो गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। जनता ये समझ गई कि 40 मंत्रियों का काफिला कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में कि एक उपचुनाव के लिए पूरे प्रदेश सरकार के 40 मंत्री खड़े हो जाएं, धन बल बाहुबल पैसे बांटे जाएं, पुलिस प्रशासन का आतंक मचाया जाए। जनता ने कहा कि ये जो लोग आए हैं ये सत्ता की धौंस जमाने आए हैं, ये पैसे से खरीदने आए हैं, ये माफिया हमको डराने आए हैं, ये सत्ता के लोग हमारे अधिकारियों का हरण करने आए हैं, हमारे हक को छीनने आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक होकर अब इन अहंकारियों का अहंकार तोड़ें। इस वजह से हमने ये नहीं कहा कि हम जीते हैं, जनता जीती है, जनता अपने हक के लिए लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर अपने स्वयं अपने बेटों के साथ पूरा चुनाव कैंपेन वहीं पे थे, लेकिन क्या कुछ असर नहीं डाल पाए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का मैं जो समझ पाया हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं,
लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक बात बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं बाजा न बजा दूं तो ओम प्रकाश राजभर नाम नहीं। तो वो गठबंधन में शामिल हुए थे बाजा बजाने के लिए। ठीक है, बाजा बज गया, अभी देखते जाना फिर बजाएंगे। अगर वो एनडीए में रह गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी बाजा बजाएंगे, क्योंकि जाति का अगर आप वोट करके कहते हो कि नहीं जाति, ये जो जीता है इंडिया, इसमें जाति धर्म नहीं जीती है, जनता जीती है। जनता अपने मुद्दों के लिए खड़ी हुई है, मुखर हुई है, एकजुट होकर वोट की है, इस वजह से ये चुनाव जीते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है। जनता, ये इसका एक बड़ा संदेश है कि जब भी इंडिया साझा उम्मीदवार एनडीए के खिलाफ खड़ा करेगा तो इंडिया ही जीतेगा, ये तानाशाह एनडीए के लोग नहीं जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा अहंकार हो गया था, वो झूठ बोलते थे और मीडिया को लेके वाह 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 करते रहते थे। जनता परेशान थी कि यार अगर हमारे मुद्दों पे बात भी नहीं। अगर चुनाव हार गए हो तो तब तो ईवीएम पे आप लोग ठिकरा फोड़ते कि ईवीएम गड़बड़ था, लेकिन जैसे ही आपके पक्ष में आ गया तो आप लोग जश्न मना रहे। अगर ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देगा और चुनाव हार जाते तब क्या करते आप? मैं अभी आपको, हम चुनाव जीते हैं और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मोदी के संसदीय क्षेत्र से मोदी को कहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हम आज भी राजी हैं, चुनाव जीते हैं और कह रहे हैं कि फिर से बैलेट पेपर से वोट करा दो। अगर आपको ये लग रहा है हम चुनाव हारें या जीतें, लेकिन जनता को अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो इस ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम को इजाद किया वहां भी बैलेट पेपर से वोट होता है, चुनाव होता है, तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम उस अविश्वास पे आज भी कायम हैं और हम कहते हैं, चैलेंज देते हैं कि मोदी जी को अगर ये लगता है कि नहीं ईवीएम की वजह से जीत गया है विपक्ष, तो मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप ईवीएम बैन कर दीजिए और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए और पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। मैं 100% कहता हूं कि मोदी जी की जमानत न जब्त हो जाए तो जुग पहनस हो। ठीक है, आप क्या कहेंगे? घोषी चुनाव के परिणाम सपा के खाते में गया है, वो तो आप देख ही रहे हैं। खुशी है कि नहीं? बड़ा क्यों दुखी नहीं लग होगा? रहे हैं थोड़ा। अरे नहीं, दुखी क्यों रहेंगे भाई? नहीं नहीं, दुखी क्यों रहेंगे भाई? हाँ गठबंधन की जीत निकली है तो दुखी क्यों रहेंगे? हाँ ठीक है, महंगाई से लोग सब तरफ से। हाँ, घोषी चुनाव परिणाम आ चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं घोषी चुनाव से पहले जनता को और मीडिया को और शासन को, प्रशासन को ये देंगे कि धरोहर जो था टाउन हॉल उसको हमारे जिलाधिकारी ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि पार्किंग बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। उस नाम पे मुझे 90 लाख रुपया मुझे फंड मिला है बाई नेम, और उसके बाद इन्होंने आज तोड़ के जो है का नाम उसको पार्किंग बनाए हैं। इसलिए आज स्वतंत्रता सेनानी परिवार को भी, खासकर मुझे खुशी हो रहा है कि जिस तरह हमारे शहीद का आत्मा रो रहा है इस समय, उनको तोड़ के फेंक दिया गया है, उसी तरह आज इनको भी फेंक दिया गया। ये पार्टी हारी नहीं है, ये पार्टी स्वतंत्रता सेनानी का हाय लगा है। अच्छा ठीक है, कहाँ गए भैया? एक लोग थे यहाँ पे सब्जी बेच रहे थे, थोड़ा सा आ जाइए भैया। सब्जी ये बताइए कि नेनुआ आज के रेट में क्या भाव है भैया? नेनुआ 20 रुपये किलो सर। अरे घोषी चुनाव का परिणाम सुने हैं कि नहीं? नहीं सर। कितना खुशी मिल रही है आपको? सब खुशी अच्छी है। खुशी अच्छी है, मतलब आप भी चाहते हैं कि भाजपा यहाँ से भारत से चला जाए? अब क्या करें, महंगाई है, क्या महंगाई बढ़ रहा है तो क्या होगा? हाँ तब क्या 1200 को सिलेंडर है, 200 घटाए हैं। हाँ। नाम का फिर तो बाद में बढ़ा देंगे, 1500 कर देंगे। महंगाई क्या है, 1200 को सिलेंडर है, 200 रुपया घटाए हैं, उसके बाद सब चीज़ तो महंगा है। क्या चीज़ है, घर तो 500 रुपये कमा के खर्चा नहीं आदमी चला पा रहा है, मतलब दिक्कतें हैं। दिक्कतें हैं। तो देखिए भैया, सब्जी वाले ने भी खुशी मना रहे हैं क्योंकि घोषी चुनाव का परिणाम जो आया है, चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार ये देखिए कि सब्जी वाले भी खुशी मना रहे हैं कि जाने दीजिए भैया, भाजपा गई। लेकिन ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत से भी ये भाजपा चली जाए। लेकिन और भी थोड़ा सा ये बताइए कि घोषी चुनाव का परिणाम आया, क्या कुछ कहेंगे? घोषित जगह परिणाम आया है, जो भी ये बीजेपी सरकार अच्छी है, मोदी जी की सरकार है, ये तो बननी चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी खाली अगर थोड़ा सस्ताई कर दे तो इनकी जब
चलेंगे आगे तक। क्या मोदी जी की है भाई तुम्हारे अभी लिए तो बताओ अभी तो गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर अभी किए हैं, अभी घटा दिए हैं। जिस समय जीतेंगे उसके बाद फिर महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है। देखिए मामला सिर्फ वही है, मतलब कहने का ये है कि ये कान है ना, चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े। हाँ जिस दिन बीजेपी सरकार बनेगी, अच्छे से बनेगी, जिस दिन अगर मोदी सरकार महंगाइयों पर अगर कवर कर लेगा तब थोड़ा इनके बात को जवाब दे दीजिए। तो आप सब्जी बेचते हैं ना, बता दीजिए। उनका कहना है कि मतलब कि थोड़ा से जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है भाई, सब अच्छा कर रहे हैं। सब महंगाई जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा अनाज होता है। तो देखिए सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन घोसी चुनाव का जो परिणाम आया है उस सभी लोग खुशहाल हैं। खुश आपको बता दें जिस तरीके से ये परिणाम आया है, सबको चौंकाने वाला ये परिणाम आया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।